नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं एक बार का आपका, वंदन करता हूं आपके अपने परिवार एम सक्सेस एकेडमी में। आज हम लोग अनुपात समानुपात के बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन क्वेश्चन को लेंगे जो हर एग्जाम में प्रॉपरली ढंग से आ रहे हैं। तो हम लोग बिना समय गवाए हुए क्वेश्चनों को करेंगे, है ना। बिना समय गवाए क्वेश्चन को करते हैं। और देखो सारी चीजें सबको विजिबल है ना, सारे बच्चों को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। बोला गया है दो शहरों के बीच का भाड़ा 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया है। यदि मूल भाड़ा 550 है तो भाड़े में कितनी वृद्धि हुई है। 11:18 के अनुपात में है, समानुपात यही पूछा है। समानुपात फिर यहां लगाओगे और क्या है, यदि मूल भाड़ा कितना था 550 था तो आपको नया भाड़ा निकालना है। नया भाड़ा आपको निकालना है, ठीक है ना। इसका मतलब बराबर भी होता है, इसका मतलब क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा, ऐसा समानुपात लगा रहता है तो होता है बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल, गुणनफल पूरा नहीं आ रहा है ना, समझ लेना गुणनफल है ये, बराबर अंतः पदों का गुणनफल, अंतः पदों का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है ना, अंतः पदों का गुणनफल। अब ये देखिएगा बाह्य पदों का गुणनफल क्या बोला गया है, थोड़ा सा, हाँ, बाह्य पदों का, बाह्य का मतलब इधर बाहरी ये है और इधर बाहरी ये है, तो ठीक है। 11 गुणे में बाह्य पदों का 11 गुणे में नया भाड़ा, 11 गुणे में नया भाड़ा इक्वल टू आपके अंतः पद क्या है 18 और 550, 18 गुणे में 550। अब ये बताओ 11 से कटेगा, बोलोगे सर 11 पच्चे क्या होता है 55, ये 50 आ गया, तो 50 गुणे में 18 करना है। 50 दहम्मा 500 होता है, 5 8 40, कितना आ गया, नया भाड़ा कितना आ गया आपके पास, नया भाड़ा आपके पास आ गया 900, है ना, 900। अभी तुमसे ये कहा था कि भाड़े में कितनी वृद्धि हुई थी, अभी भाड़ा कितना है 900 है मेरे प्यारे बच्चे, और पहले भाड़ा कितना था 550 था, तो 9 में से अगर 550 घटाया तो 350 रुपए की वृद्धि हो गई, जो कि यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका इतना आंसर हो गया, कौन सा 350, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक बार आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखोगे एक ही टाइप के सारे प्रश्न हैं इसमें, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं समानुपात के। 7, 17, 22 तथा 47 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं एक समानुपात में हो। बोला गया है 7, क्या बोला गया है 17, है ना, फिर समानुपात ये है। 7 और 17 का मतलब क्या है, कामा का मतलब क्या दिया गया है, ध्यान रखिएगा, फिर से मतलब चाहे तो आप कामा लगा लो, या तो लिखोगे 7 अनुपाति 17 समानुपाती 22 और क्या दिया गया 47। इसमें क्या जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाए, आपका परिणामी संख्या एक समानुपात में, मतलब बराबर हो। तो अगर तुम इसमें 7 है ना, अगर ये देखेगा यहां पे 3 जोड़ देते हो, सब में प्लस 3 3 3, तो 7 3 कितना होगा 10 हो जाएगा, और 17 3 कितना होता है 20 हो जाएगा, समानुपाते 22 3 कितना होता है 25 हो जाएगा, अनुपाते 47 3 कितना हो जाएगा 50। 10 एक कम 10, 10 दूना 20, 1 अनुपाते 2, समानुपाते क्या आया 50 एक कम 50, 50 25 एक कम 25, 25 दूना क्या आ गया। तो मतलब यदि आपने देखा तो 1 अनुपाते 2 यहां भी आया, 1 अनुपाते 2 आया, क्या समानुपात में, एक समानुपात में हो गया। तो यहां पे कितना जोड़ोगे मेरे भाई, यहां पे अगर आपने 3 जोड़ दिया तो क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए आप लोग एक बार, फिर से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हो गया होगा आप लोगों का, उम्मीद करते हैं, और जल्दी से ना नोट हो तो क्वेश्चन का क्या किया करो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। यदि 0.8x, यदि 0.8x अनुपाते x कितना दिया गया 0.8x 8 है ना, 0.8 अनुपाते x समानुपाते 5 अनुपाते 8। हमने बताया था भी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। बाह्य पद इधर ये होता है, इधर कौन सा है ये, तो 0.8 गुणे में अगर 8 करते हो, डिवाइड बाई आपके पास है 5 इंटू एक्स,
है ना। अब तुम बताओ 0.8 मतलब दशमलव का अगर हटाना है तो नीचे 0 लगा दो, दशमलव हट जाएगा। 8 अठाई 64 बटे में क्या आ गया 50। यदि 64 को 50 का भाग देते हो, देखिएगा 50 का भाग 64 को देते हो, 50 से कम होता है 50, यहां कितना बचेगा 14, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 50 दूना क्या होता है 100 होता है, यहां 40 बचेगा और 50 कितना दशमलव लगाया और 50 कितना 50 अट्ठे 40 400 होता है और ये कट के 0 होगा। तो मतलब आपके पास क्या आ गया 1.28 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्या 1.2 ऑप्शन नंबर ए है, ये वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए है 1.28। नोट कर लीजिए आप सवाल को जल्दी से, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो गया होगा, ठीक है। एक अगला सवाल देखो, एग्जामिनर इस टाइप से भी क्वेश्चन को पूछ रहा है और यहां से बच्चों का मन डाइवर्ट करता है। यदि ए बी कामा बी सी कामा एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है और उनमें कोई भी शून्य नहीं है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया ए बी अनुपात, अभी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, फिर क्या लिखोगे बी सी समानुपाते एक्स, फिर क्या बोला गया सी स्क्वायर, ये है बोला गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर अब करोगे तो BC गुणे में x हो जाएगा, BC गुणे में x है ना, डिवाइड बाई a, ठीक है ना, AB गुणे C स्क्वायर, AB गुणे में C स्क्वायर, ये है आपके पास AB गुणे में C स्क्वायर। अच्छा कोई बच्चा देखो ये बताओ C से C स्क्वायर कट जाएगा, B से B कट जाएगा, तुम्हारे पास बचा क्या है x इक्वल टू क्या बता A और C बचा ना, A और C बचा, तो क्या यही आपका आंसर हो गया, क्या यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन करने में तुमको बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत सारे कमेंट थे, तो इसलिए हमने इसको लेके आया है कि आपको क्या करना है बाह्य पदों का गुणनफल और इक्वल टू अंतः पदों का गुणनफल। ओके फिर चलते हैं अगले सवाल पे। देखिएगा यदि 1.2 क्या बोला गया है 1.2 अनुपाते क्या दिया गया है 3 दिया गया है और ठीक है ना 3.9 समानुपाते आपके पास दिया गया है 2 अनुपाते कोई संख्या दी पूछी गई है ना, ये क्या होगा ये आपको फाइंड करना था। आपको क्या करना था 3.9 गुणे में कितना होगा 2 बटे 1.2। ये बताइए इसको काटोगे अगर या तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा, ऐसे 2 से कटेगा 2 छंग 12, फिर 3 से कटेगा 3 2 नीचे और ये कटेगा 13 बटे में 2 कितना होता है 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, 6.5 आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका बी आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है आपका, ठीक है ना, ये नोट कर लीजिए आप लोग इसका सॉल्यूशन, फिर हम अगले सवाल पे बढ़ेंगे। हो गया ओके। ये सवाल देखिएगा 5:8 समान बराबर। अब देखो यहां पे बराबर दे दिया, चाहे यहां समानुपाती दे दे चाहे बराबर दे दे एग्जामिनर, दोनों का मतलब एक ही होता है। आप लिखोगे 5:8 इक्वल टू 150, ठीक है ना x। अब क्या होगा अंतः पदों का गुणनफल अभी बताया था, तो 8 गुणे में कितना हो जाएगा 150 बटे में क्या होगा 5 गुणे में x। अभी गलती कहां होती हुई मैं बता रहा हूं, गलती ध्यान रखना। 5 तिया कितना होता 15, 8 3 का 24 कितना हो गया 240 और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बोले बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। कुछ बच्चे यहां पे ये करने लगते हैं 5 गुणे में 150 करने लगते हैं, जो कि गलत हो जाता है। आपका आंसर क्या होता है बिल्कुल भी गलत आ जाता है। तो आप लोग इन चीजों को ध्यान दें, इन पे केयर करें। समानुपात के ऐसे प्रश्न आपको बहुत एग्जाम में आ रहे हैं अनुपात के, इनको करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको अपने परिवार एंड सक्सेस एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। दिस इज ए नॉट एजुकेशन बिजनेस, दिस इज ए योर फैमिली है ना। अपने परिवार को आपको बढ़ाना है एंड सक्सेस एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मेरे प्यारे बच्चों मिलेंगे अगली क्लास में, ओके।